हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं लेक्चर 3 इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम 2026 के लिए, जो आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ ध्यान में हमारे रहेगा लोअर पीसीएस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो और अन्य आपके एग्ज़ाम्स। और आपको पता है कि मैं इसमें PYQs लूँगी, साथ ही साथ कंप्लीट सोल्यूशन लूँगी। और वेलकम टू डिकोड क्लासेस, यानी कि डिकोड एग्ज़ाम क्लासेस। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताएं कि हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को वो हमारी क्लासेस अच्छी लगी या कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएं। जो लोग हमें आंसर देते हैं लास्ट क्वेश्चन का, हम जो है अच्छा लगता है, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का इंतज़ार होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासेस कैसी लगती हैं, कोई सजेशन होगा तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। और आपको पता है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स का है ये। ठीक है, 2025 में पूछा गया है। तो इनका सरोद है या फिर शहनाई है या फिर वीणा है या फिर बांसुरी है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, आपका शहनाई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही है, शहनाई हो जाएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वादन से संबंधित है, वो है आपके शहनाई। साथ ही साथ ये एक शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और इन्होंने 2001 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से ये सम्मानित हुए थे। तो भारत रत्न 2000 जो है 1 में मिला था, 2001 में मिला था। तो याद रखिएगा, आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, यानी कि भीमसेन जोशी के बारे में पूछा जा रहा है। तो साहित्य से हैं या फिर आपका शास्त्रीय संगीत से हैं, शिक्षा से हैं या फिर पत्रकारिता से हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, शास्त्रीय संगीत से हैं। ठीक है, और पंडित भीमसेन जोशी, जो कि मैंने क्षेत्र बता दिया गया, 2009 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो भारत रत्न भीमसेन जोशी को 2009 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो है इनकी जो शैली है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस आता है। तो ये ख्याल शैली से हैं, ख्याल शैली के लिए लोकप्रिय है ख्याल शैली, है ना, इनका गायन है शैली। तो ये याद रखिएगा, 2 पॉइंट है, भारत रत्न 2009 ख्याल शैली से है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 3 देखने से पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की अगर तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हो और एकदम बेसिक से, तो आप लोगों के द्वारा हमारे कुछ लिमिटेड सीटों के साथ जो है इन प्राइजेज में हमारे एडमिशन स्टार्ट हैं। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर और PYQs को ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आपकी बायोलॉजिकल रहने वाली है, PDF नोट्स मिलेंगे। और आपका टेलीग्राम पर आपके डेली आपके मतलब टेस्ट वगैरह होंगे, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। 10 फुल टेस्ट मिलेंगे, तो आप लोग जाके ले सकते हो। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो आपको और अधिक जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, और बैच लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर है सरोद, बांसुरी, सितार या फिर संतूर। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है, ये आपका संतूर से है। शिव कुमार शर्मा जो वाद्य यंत्र है वो आपका है संतूर। ठीक है, तो इनका 2022 में निधन भी हो गया था। खैर ये तो पूछेगा नहीं कि कब निधन हुआ था, बट 2001 में मैं बता दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो पूछेगा। ठीक है, 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला था, विभूषण है ना, मिला था। तो इनको 2001 में पद्म विभूषण मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लें। राग भैरव या फिर राग भैरवी पारंपरिक रूप में दिवस में किस समय गाया गया था? मतलब गाया जाता है या फिर गाया गया था पहली बार, उसके बाद जो है ये आपका राग भैरव या फिर राग भैरवी।
ठीक है। तो ये रात्रि के प्रथम पहर में, या फिर रात्रि के द्वितीय पहर में, या फिर रात्रि के तृतीय पहर में, या फिर बहुत सवेरे, मतलब जो आपका ये है आपका राग भैरवी, ठीक है, ये कौन से समय पर, जो ये समय दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है ये कब गाया जाता है, बस इतना ही क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी एकदम सही है, बहुत सवेरे गाया जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। प्रातःकाल में एकदम उठे और तुरंत मतलब प्रातःकाल में गाया जाता है, अच्छे भजन है, इन्हें सुबह सुबह मतलब कार्यक्रम के साथ जो है संगीत कार्यक्रम समाप्त होने से पहले जब देवताओं का आह्वान करने के लिए गाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राग भैरवी संगीत आप समझ गए होंगे। चलो अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? एक राजनेता थे, एक वैज्ञानिक थे, या एक संगीतकार थे, या फिर आपका एक नर्तक थे? तो आपका आंसर नंबर सी एकदम सही है, यह एक संगीतकार थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में तंजौर, या फिर जिसको हम तंजावुर कहते हैं ना, यहाँ पर ये पले बड़े थे, तो ये हैं, और जो है आंसर नंबर आपका सी एकदम सही है, त्यागराज आपके संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम गजल गायकी से संबंधित नहीं है? मतलब इसमें गजल गायकी 3 लोग हैं और 1 लोग नहीं हैं, ठीक। तो हम देख लेते हैं, आपका बेगम अख्तर, ये गज़ल गायकी के ही हैं। मल्लिका पुखराज, ये भी गज़ल गायकी के हैं, ठीक है। और पिनाज मसानी, ये भी आपके गज़ल गायकी के हैं। तो आपके कौन से नहीं हैं? हीराबाई बरोडेकर, बरोडेकर आपके नहीं है, ये किराना घराने से हैं, ठीक है, किराना घराने से हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से वहाँ से मतलब गायिका थी, और इनको जो है 1970 में पद्म भूषण मिला था, ठीक है। तो 1970 में इनको पद्म भूषण मिला था, और सारे आपके जो मैंने बताया कि ये गज़ल गायिका के हैं और सारे, ठीक। तो याद रखिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाँ, तो चलो, मंगड़ियार लोगों का समूह उनके लिए जाने जाते हैं, ठीक, किसके लिए? उत्तर पूर्वी भारत में मार्शल आर्ट के लिए, उत्तर पश्चिमी भारत में संगीत की परंपरा के लिए, दक्षिण भारत में शास्त्रीय स्वर संगीत के लिए, या फिर आपका केंद्रीय भारत में पिट्रा डोरा की परंपरा जो है उसके लिए, ठीक। ये उत्तर पश्चिम भारत में संगीत की परंपरा है, और ये इन लोगों के जो मंगड़ियार समूह है इनके द्वारा ये गाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अमजद अली खां किस संगीत वाद्यन से संबंधित थे? तो ये बीड़ा से हैं, सरोद से हैं, या सितार से हैं, या फिर वालियन से? तो आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा, सरोद से हैं, ठीक है। और इनको 1975 में पद्म, यहाँ पर 1975 में पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। और 1951 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, और 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, यानी इनको तीनों दिया गया है, 75, 91, 2001 में। तो ये सरोज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा? उस्ताद लतीफ़ अहमद खां किस वाद्य संगीत से मतलब कौन सा संगीत बजाते हैं? बांसुरी, वालियन, बीड़ा, या फिर तबला? तो लतीफ़ अहमद क्या बजाते हैं? ये आंसर नंबर डी हो जाएगा, ये तबला बजाते हैं, ठीक है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, जन्म इनका दिल्ली में हुआ था, और ये दिल्ली घराने से ही हैं, ठीक है। तो घराने, ये दिल्ली ही घराने से हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संगीत वाद्य यंत्र संतूर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कश्मीर से, नागालैंड से, उड़ीसा से, या फिर पंजाब से? तो आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा कश्मीर, नागालैंड, और इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि कश्मीर से है, ठीक है। तो संतूर की उत्पत्ति कश्मीर से है। और पंडित शिव कुमार शर्मा इसके जो है संतूर वादक थे, जो प्रसिद्ध थे। तो इसके जो शिव कुमार आता है, शिव कुमार वर्मा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है ना कि किससे रिलेटेड है, तो ये आपके संतूर से हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हम देखते हैं 11 क्या कह रहा है, ठीक है। कौन कर्नाटक संगीत के ग्रैंड फादर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है आपका? त्यागराज, संत पुरंदरदास, स्वाति तिरुनल, या फिर आपका ये आपका कटा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, मुथुस्वामी दीक्षितर, ठीक है, मुथुस्वामी दीक्षितर लिखा हुआ है।
तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका इसमें बी एकदम सही है, संत पुरंदर दास हैं। कौन से कर्नाटक ग्रैंड फादर किसको कहते हैं? संत पुरंदर दास को कहते हैं। बस इनके बारे में इतना ही है। हरिप्रसाद चौरसिया, क्वेश्चन नंबर 12 है ये कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्यन से संबंधित हैं, यानी कि वो किस वाद्यन से प्रसिद्ध हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, बांसुरी से संबंधित हैं। ठीक है, ये इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था और इनको 2000 में पद्म विभूषण मिला था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पद्म विभूषण 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बांसुरी से हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र की खोज से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो ये बहुत ही आसान है, सबको पता होगा कि अमीर खुसरो किससे हैं, और ये फिलहाल आपका ARO में पूछा गया है। इलाहाबाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ARO में पूछा गया है। और अमीर खुसरो वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ये आपका सितार से संबंधित है। इनका पूरा नाम अमीर खुसरो का हो जाएगा अब्दुल हसन, ठीक है, यमनुद्दीन अमीर खुसरो, और इनका जन्म 1253 में हुआ था। 1253 में हुआ था। ये पटियाला कासगंज में हुआ था, और ये संगीतकार, गायक और शायर भी थे। ठीक है, ये पहले ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी एक साथ लिखा था, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हिंद का तोता, है ना, तो हिंद का तोता इनको कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस युग का सही मिलान किया गया है? मैं साइड तो करा नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है? ये आपका जाकिर हुसैन सितार से है, अमजद अली खां सरोज से हैं, या हरप्रसाद चौरसिया तबला से हैं, पंडित रविशंकर बांसुरी से हैं। तो सही पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, और बी आपका क्या है, जो है अमजद अली खां, ये सरोज से हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सरोज से हैं, एकदम सही है। ठीक है, जाकिर हुसैन आपके जो ये तबला के हैं, हरिप्रसाद चौरसिया ये आपके बांसुरी के हैं, और ये आपके सितार के हैं, तो ये यहाँ पर बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएंगे पंडित रविदास, ये आपका सितार हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। सरोद वाला एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा तबला, सरोद, सितार या फिर मृदंगम। ठीक है, मृदंगम होता है एक वाद्य यंत्र ही है, तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा एकदम सही। कुरैशी जी जो आपका बजाते हैं वो तबला बजाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? मतलब रागनी कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, या राजस्थान में, या फिर आपका पश्चिम बंगाल में? तो आपका ये आपका हरियाणा में प्रसिद्ध है। ठीक है, रागनी आपकी हरियाणा से प्रसिद्ध है, ऐसे करके याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि बिहू जैसे हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, तो बिहू आपका असम से संबंधित है। ठीक, लावड़ी ये भी मैंने आपको कल बताया था, तो ये आपकी हो जाएंगी महाराष्ट्र से, है ना। भागड़ा आपका हो जाएगा पंजाब से, हाँ। और उसके साथ साथ कजरी आपका यूपी से, और एक और इम्पॉर्टेंट है जो बता दे रहे हैं हम, वो आपका है माड़, ये आपका हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है, तो हरियाणा से रागनी हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, AR रहमान प्रसिद्ध भारतीय हैं। ठीक है, क्या हैं? क्रिकेटर हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, या फिर वैज्ञानिक हैं? तो AR रहमान सबको पता है संगीतकार हैं। ठीक है, और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देख लो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध हैं और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब कौन से ऐसे पुरस्कार से हैं? शहनाई से हैं, भारत रत्न, ऐसे करके आपका ऑप्शन दिया हुआ है,
तो हम डायरेक्ट ही आपको आंसर बता दे रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। पहले तो ये बताओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपके शहनाई से हैं, ठीक। और इनको जो है भारत रत्न मिला है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका एकदम सही है। और ये आपका जो है इन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न आपको मिला था। तो 2001 की बात है जब इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या कह रहा है ना। एक गायक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गायक नहीं है? लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आमिर खान या फिर कुमार सानू। तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा एकदम सही। ये आपके एक गायक नहीं है, और ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में और 2017 में, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका 19 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। बाला मुरली कृष्ण क्षेत्र के एक प्रतिपादक थे। कौन से क्षेत्र? चित्रकार, अभिनय, कर्नाटक संगीत या फिर साहित्य। तो आपके कहाँ से थे ये हमको बताओ, और इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट में। जो भी कमेंट करेगा हम उन पे हम हार्ट देके हम उनका जो है, अगर आपने गलत करा कमेंट तो उसके लिए हम आपको बताएंगे, और अगर आपने सही किया तो अप्रिशिएट किए जाओगे। तो आप हमें अभी नहीं, आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताना है आपको, ठीक। क्योंकि अभी जो है आपके कमेंट्स 100 देर तक नहीं होंगे, आप लोग हमें बाद में दिखाएंगे, ठीक है। ये बार बार रोटेट हो जा रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बाद में बताना, जिससे हम आपका कमेंट देख सकें और भी लोग आपसे प्रभावित हों। तो और भी लोग कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप हमें दीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास, या कोई और सजेशन है तो आप मुझे बताइएगा। और आई होप आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर बोलिए तो वैसे ही हम कंटिन्यू रखते हैं। और UP-SSC के लिए भी हम UP-SSC के लिए भी हम लेखपाल के लिए हो चाहे और जो है, तो उसके लिए भी हम जो है प्रैक्टिस क्लासेस ला रहे हैं। तो आप लोग अगर आपके आसपास हैं, अड़ोस पड़ोस कोई भी है, अगर आप वो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको भी बता दीजिएगा। तो चलिए, जैसा भी हो आप लोग हमें बताइएगा, ढेर सारा प्यार देते रहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।